नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ी खबर आ गई है कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। तो इधर पूरे महागठबंधन में बवाल शुरू हो गया है। बिहार में बीजेपी ने भी बड़ा खेला कर दिया, जिसे देखकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी हैरान हो गए हैं। तो वहीं बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। इस वीडियो में आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी घटनाएं देखने को मिलेगी। बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आखिर नीतीश कुमार जी कब इस्तीफा देंगे? कब आखिर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? चलिए, इसका भी खुलासा हो गया है। होली के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी यादव, और ये आरजेडी विधायक ने दावा किया है। देखिए, आरजेडी की विधायक झूठ थोड़े ना बोल देंगे, और इतनी बड़ी बात कौन आखिर झूठ बोलता है साहब। इन्होंने खुद घोषणा की है कि होली के बाद बिहार के सीएम बन जाएंगे तेजस्वी यादव। और साथ ही आरजेडी के विधायक ने यह भी दावा किया है कि यदि होली के बाद तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनाया गया तो मेरा नाम बदल देना। देखिए, बड़ी खबर है कि होली के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसका खुलासा खुद आरजेडी ने किया है। आरजेडी ने कहा है कि 2025 तो दूर, इसी साल फगुआ के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंपकर देश का नेतृत्व करेंगे। नीतीश कुमार देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। और इसके पहले भी खुद राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी खुलासा किया था कि नीतीश कुमार 2023 तक तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंप देंगे। तो देखिए, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी थोड़े ना झूठ बोलेंगे। और अब राजद के विधायक, जो कि रोहतास दिनारा के एक विधायक हैं, इन्होंने कहा है कि 2025 नहीं बल्कि 2023 में, यानी होली के बाद ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बात की भनक पहले ही लग गई थी, इसलिए उन्होंने जदयू से इस्तीफा देकर अपनी एक नई पार्टी बना ली। उपेंद्र कुशवाहा किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनना देना चाहते हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बोले कि बिहार को तबाह कर देंगे तेजस्वी यादव यदि ये गलती से भी मुख्यमंत्री बन गए। बिहार को बर्बाद कर देंगे, बिहार को डुबा कर रख देंगे तेजस्वी यादव। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार जी को चेतावनी दी है कि नीतीश कुमार जी, अभी बिहार के लोग मर नहीं गए हैं। लव कुश समाज की माताओं की कोक अभी सूनी नहीं हुई है, जो आप ऐसे ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिएगा और हम लोग देखते रह जाएंगे। बता दें कि हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ गठबंधन करके बिहार में नई सरकार का गठन कर सकते हैं। बिहार में हर दिन हत्या, लूटपाट, गोलीमारी, बलात्कार, ये सब घटनाएं आम हो गई है। आप बिहार के किसी भी दिन का यदि अखबार उठाकर देख लेंगे तो हर दिन अखबार के पन्ने आपको इन्हीं सब आपराधिक घटनाओं से भरे हुए मिलेंगे। तो आखिर ये हो क्यों रहा है? आखिर कौन दोषी है इसके लिए? तो देखिए, खुद अपनी ही सरकार की पोल खोलते हुए बिहार सरकार के मंत्री ने कहा है कि बिहार में महंगाई और बेरोजगारी जो बढ़ाकर रख दी गई है ना, उसी के कारण बिहार में हत्याएं हो रही है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर रोजगार कौन दे सकता है, कौन महंगाई दूर कर सकता है? तो एक तो केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। तो केंद्र सरकार ने भी बिहार वालों को धोखा देने का काम किया, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो 17 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ना ही इन्होंने आज तक रोजगार दिया है और ना ही महंगाई दूर करने के लिए एक थोड़ा सा भी काम किए हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद बिहार सरकार के ही मंत्री का कहना है। देखिए, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने अपने ही नीतीश सरकार को घेरा। इन्होंने कहा कि बिहार में अगर युवाओं को रोजगार मिलता तो आज ऐसी घटनाएं नहीं होती। यदि नीतीश कुमार जी बिहार को रोजगार देते तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। और अब ना जाकर नीतीश कुमार जी आए हैं महागठबंधन में। पहले तो एनडीए में थे, और उस समय यदि बीजेपी वाले थोड़ा सा भी बिहार के लिए काम करते और मोदी जी भी यदि अपने दावे को पूरा करते तो आज बिहार में ऐसी हालात नहीं देखने को मिलती। बता दें कि पटना सिटी के जेठुली गोलीकांड में पार्किंग विवाद में 50 राउंड फायरिंग कर दी गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 2 की हालात काफी गंभीर बनी हुई है।
और अब बिहार सरकार के मंत्री ने अपने ही सरकार पर सवाल उठाया कि यदि हमारी सरकार बेरोजगारी और महंगाई को दूर करती तो आज ऐसी घटनाएं नहीं होती। बिहार में बेरोजगारी और महंगाई से परेशान लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बिहार में महंगाई और बेरोजगारी के कारण युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर युवाओं को रोजगार मिला होता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर मोदी जी 2 करोड़ नौकरी दिए होते तो बिहार के लोग फ्रस्ट्रेशन में नहीं होते। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, आखिर आप लोग क्यों बिहार वालों को धोखा दे रहे हो? क्यों बिहार में नौकरी और रोजगार नहीं दे रहे हो? लोग एक दूसरे को मारने मरने पर अभी उतर आए हैं और ये खुद आपके ही मंत्री का बयान है। नीतीश कुमार जी, देख लीजिए आज बिहारियों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। यदि आपने बिहार में रोजगार और नौकरियां दी होती तो आज बिहार के लोग दूसरे राज्य नहीं जाते, मजबूरी में काम करने के लिए, काम ढूंढने के लिए। आज दूसरे राज्यों में बिहार वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है और कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। और अब देखिए, बिहारियों को भगाने के लिए तमिलनाडु में तांडव हुआ। 2 भाइयों को घर में घुसकर काट डाला गया, एक की मौत हुई। यदि आपने बिहार में महंगाई दूर की होती, यदि आपने बेरोजगारी को दूर किया होता तो आज बिहार वालों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होता। और ये भी हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपके ही मंत्री कह रहे हैं। आपके ही मंत्री समीर महासेठ ने कहा है कि यदि बिहार वालों को रोजगार और महंगाई से परेशान नहीं होना पड़ता तो बिहार में हत्याएं नहीं होती, बिहार से पलायन नहीं होता। देखिए, फिलहाल बड़ी खबर है कि बिहार के जमुई से तमिलनाडु के त्रिपुर में मजदूरी के लिए गए 2 भाइयों के घर में घुसकर अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में कमरे के अंदर जख्मी एक भाई की मौत हो गई तो दूसरा अभी गंभीर है। हमले के वक्त किसी ने घर के छत से आरोपियों का वीडियो बना लिया। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि 3 आरोपी हाथों में हथियार लिए हमला कर रहा है। हमले की वजह तमिलनाडु से बिहारियों को भगाना बताया जा रहा है। वायरल वीडियो रूह कपा देने वाला है। 3 अपराधी एक शख्स को बेरहमी से मार रहे हैं और एक लड़का जो उनका भाई है, जब उन्हें बचाने के लिए जाता है तो उन पर भी हमला कर दिया जाता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर तरह तरह के खुलासे होने लगे हैं। तेजस्वी यादव जी का भंडाफोड़ हो गया है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि तेजस्वी यादव जी ऐसा कर सकते हैं। देखिए, बड़ी खबर है। दरअसल फर्स्ट बिहार झारखंड की ये खबर देखिए, जिसमें से कहा गया है कि तेजस्वी के प्लान के तहत मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के खिलाफ टिप्पणी की थी। रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला जो ग्रंथ बताया गया था वो तेजस्वी यादव के कहने पर बताया गया था और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसके तहत ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि हम वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, फिर भी आप जरा फर्स्ट बिहार झारखंड की ये खबर देखिए, जिसे देखने के बाद शायद आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर जो विवादित बयान दिया था वो पूरी प्लानिंग के तहत इन्होंने अंजाम दिया था। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के बीच बातचीत का एक वायरल ऑडियो सामने आ गया है, जिसमें से इस बात की पोल खुल गई है। जरा आप पहले एक वीडियो देख लीजिए। हम भिजवाते हैं। मूल बात ये है कि लोगों को ये कहना है कि साहब भगवान राम जी सबरी के जूठ पे खाए। इसका मतलब उनका संदेश है कि जाति पाति खत्म करो। जी, भगवान की सुपर बगैर टोम क्या है संदेश है कि जाति पाति खत्म करो, ये बेड़ा गर्क कर देगा। लेकिन सबरी का बेटा जीतन राम जी मुख्यमंत्री बन के मधुबनी मंदिर गया साहब, तो पाखंडियों ने उसको गंगा जल से धो करके पवित्र किया। उस समय धर्माचार्य लोग कहाँ बैठे हुए थे? जी जी, लेकिन उस समय जी किसका क्यों नहीं कटना चाहिए था पुरोहितों का? रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन करके गए जगन्नाथपुरी मंदिर में पत्नी को लेकर के, क्यों नहीं घुसने दिया गर्मी में? जी जी, तो तुम जाति बना के रखना चाहते हो, हमको अछूत बना के रखना चाहते हो, मंदिर में घुसने नहीं देते हो और हमसे चंदा लेना चाहते हो, हमसे वोट लेना चाहते हो। जी, ये तो नहीं चलने वाला है। तब देश में ये बहस का मुद्दा बन जाए। इस ढंग से बोलने से ना लोग नाराज नहीं होगा, जो भगवान को तो बचा के चलिएगा ना, क्योंकि हिंदू समाज है। जी जी, हार्ड ले लीजिएगा तो लोग गुस्सा हो जाएगा। हम लेते भी नहीं है उस ढंग से, इसलिए हम रामचरितमानस के जो अंश है उस पर हम चर्चा किए।
कि हम भेजते हैं अभी अब। तो इस तरह के खुलासे होने के बाद बिहार की सियासी गलियारों में भूचाल सा आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा अब जदयू छोड़ चुके हैं क्योंकि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हैं और अब तो होली के बाद ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन बड़ी बात तो तब हो गई जब मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार में महागठबंधन में बवाल सा मच गया। अब उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक कह रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो, और उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों ने पटना की सड़कों पर पोस्टर भी लगा दिए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को लाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इधर महागठबंधन से ही जीतन राम मांझी भी नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। इन्होंने तो चैलेंज करते हुए कहा है कि मेरा बेटा तेजस्वी यादव से ज्यादा काबिल है, फिर आखिर तेजस्वी यादव को क्यों मुख्यमंत्री बनाया जाए, एक 8वीं पास नेता को क्यों मुख्यमंत्री बनाया जाए। इन्होंने कहा कि मेरा बेटा तेजस्वी यादव से ज्यादा काबिल है। जीतन राम मांझी बोले कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है, उसे सरकार और प्रशासन की समझ है। अब यहाँ रही बात कि उपेंद्र कुशवाहा या फिर जीतन राम मांझी के बेटे कैसे बन सकते हैं मुख्यमंत्री। क्या उपेंद्र कुशवाहा एक छोटी सी पार्टी बनाकर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? तो देखिए, ये तभी संभव है जब बीजेपी में उपेंद्र कुशवाहा शामिल हो जाए। और जिस तरह से महागठबंधन में बवाल मचा हुआ है, तो यदि जीतन राम मांझी भी और जदयू के अन्य नेताओं को भी यदि उपेंद्र कुशवाहा समझा बुझाकर फिर से एनडीए में शामिल कर सकते हैं और जदयू के कई नेताओं को तोड़ सकते हैं, तो बिहार में फिर से नई सरकार बन सकती है। और बीजेपी वाले यदि चाहेंगे कि उनके तरफ से कोई मुख्यमंत्री ना बने और इन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो बिहार में जल्द ही सियासी समीकरण बदल सकते हैं। अब ये लीजिए, बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है। देखिए, नीतीश कुमार जी होली के बाद यानी मार्च में ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान करते हुए कहा है कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, एक 8वीं पास नेता मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। और अब बड़ी खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा ने तो जदयू से इस्तीफा दे ही दिया है, उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। अब उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल। बिहार की सियासी गलियारों में भूचाल सा छा गया है। एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ मिलकर और जदयू के कई नेताओं को बीजेपी में शामिल करते हुए, जीतन राम मांझी को भी बीजेपी में शामिल करने की कोशिश करते हुए फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बना सकते हैं। बीजेपी नेता संजय जायसवाल बोले हैं कि मैं जब भी नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी बोलता था तो सबसे पहले आकर उपेंद्र कुशवाहा ही उस बात का विरोध करते हैं, और ऐसे नेता को नीतीश कुमार जी ने अपनी पार्टी से निकलने का मौका दे दिया। तो अब जदयू में भगदड़ मचने वाली है। संजय जायसवाल बोले कि उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा देकर ये साबित कर दिया है कि जदयू में भगदड़ मचेगी। जिन्होंने 1990 से लेकर 2005 तक संघर्ष में नीतीश कुमार का साथ दिया, उसको भी यदि नीतीश कुमार जी नहीं रख पाए तो वे किसी नेता को कैसे रखेंगे। एक तरफ जहां महागठबंधन वाले होली के बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, और इधर बिहार के बीजेपी ने सारे महारथियों को लगा दिए हैं ताकि बिहार में अब इनकी फिर से सरकार बन सके। तो बिहार में फिर से सियासी समीकरण बदलने के संकेत दिख रहे हैं। होली के बाद तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं नीतीश कुमार जी, और इस बात के खुलासा खुद राजद ने कर दिया है। और अब बड़ी खबर आ गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ संकेत दे दिया है कि सीएम की कुर्सी वे छोड़ देंगे। देखिए, बड़ी खबर है कि किसान समागम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि हम अब 72 साल के हो गए हैं और कितना काम करवाइएगा। देखिए, किसान समागम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किसानों को संबोधित करते हुए बड़ी बातें कही है। सीएम जी ने कहा कि हमारी उम्र अब 72 साल हो गई है, अब हम और कितने लोगों को समझाएंगे। और वैसे भी पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले थे कि ये हमारा आखिरी चुनाव है। और इन सभी बातों को लेकर न्यूज फॉर नेशन के द्वारा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे। इन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं।
जब किसी राज्य के शिक्षा मंत्री को लिखना तक नहीं आता हो तो वो शिक्षा व्यवस्था को क्या खाक सुधारने वाला है। देखिए, सीएम नीतीश कुमार के शिक्षा मंत्री अज्ञानी हैं, शुद्ध लिखना तक नहीं जानते हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर, बीजेपी ने सलाह दी है कि 8वीं कक्षा में जाकर एडमिशन करवा लीजिएगा बिहार के शिक्षा मंत्री जी। देखिए, वैसे तो बिहार के शिक्षा मंत्री जी प्रोफेसर हैं, इन्होंने डिग्रियां हासिल कर ली है, लेकिन ये शुद्ध हिंदी लिखना तक नहीं जानते हैं। और इसी बात पर तंज कसते हुए बीजेपी ने कहा है कि उन्हें फिर से जाकर 8वीं में एडमिशन अपना करवाना चाहिए। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने एक ट्वीट किया है। 53 शब्दों के इस ट्वीट में शिक्षा मंत्री जी ने कई गलतियां भर भर कर लिख दी है। मतलब एक 5वीं 6ठी का बच्चा भी इतनी गलती नहीं करेगा जितने शिक्षा मंत्री जी ने कर दिए। तो इस पर बीजेपी ने सवाल पूछा है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, आप ये बताइए ना कि आप किस विषय के प्रोफेसर हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री जी के 53 शब्दों के ट्वीट में फिरंगियों, जुल्म, एकलव्य के संतान, जगदवे बाबू के संतान, इस तरह के कई गलतियां भरी पड़ी है। अब बीजेपी ने बिहार के शिक्षा मंत्री को पढ़ाते हुए कहा है कि शिक्षा मंत्री जी, फिरंगियों ऐसे नहीं लिखते हैं बल्कि फिरंगियों ऐसा होता है। वहीं जुल्म शिक्षा मंत्री जी ने इस प्रकार लिख दिया तो कहा गया कि जुल्म ऐसा नहीं होता है बल्कि जुल्म में ज में हर्षू होता है। बीजेपी बोले कि शिक्षा मंत्री जी, एकलव्य के संतान नहीं होता है बल्कि एकलव्य की संतान होता है। तो वहीं बीजेपी बोले कि शिक्षा मंत्री जी, जगदेव बाबू के संतान नहीं होता है बल्कि जगदेव बाबू की संतानें होता है, और इनके चूल्हे नहीं बल्कि इनकी चूल्हे होता है। इस तरह की कई बड़ी बड़ी गलतियां कर दिए हैं बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने। जदयू से अलग हो गए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री की स्थिति देख मेरा मन कचोटता है। देखिए, पटना में आयोजित किसान समागम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव काफी देर से पहुंचे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार जी उनका इंतजार करते रहे और इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हमें सीएम के आचार व्यवहार, उनकी बोलचाल की भाषा पर दया आती है। पहले नीतीश कुमार क्या थे और उनके लोगों ने आज उन्हें क्या बना दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि किसान समागम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को अगर 2 घंटे तक अपने मंत्री परिषद के किसी व्यक्ति के लिए इंतजार करना पड़े तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। साथ ही देखिए, अभी उपेंद्र कुशवाहा से पूछा जा रहा है कि क्या आप बीजेपी में जाने वाले हैं, तो इस पर इन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी के छोटे भाई हैं और उन्हीं से हमने राजनीति सीखा है। जब मुख्यमंत्री इस तरह का गठबंधन बनाने में देरी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं, तो फिर हमारे बारे में जदयू के लोग आखिर कुछ क्यों बोल रहे हैं। मेरे पर सवाल करने से पहले लोग अपने बारे में तो देख ले। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू खत्म होने वाली है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू स्वाहा होने वाली है और ये बीजेपी ने कहा है। देखिए, बीजेपी नेता ने कहा है कि आरसीपी सिंह व उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब जदयू में भगदड़ मचेगी। जदयू के कई नेता अब जदयू को छोड़कर हमारे साथ आएंगे। देखिए, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जदयू का बिखराव होने वाला है। राजद के दबाव में नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी आज छोड़नी पड़ रही है और जदयू के नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी से ही जदयू में बिखराव शुरू हो गया है और जल्द ही जदयू की पूरी पार्टी समाप्त होने वाली है। अब यहाँ रही बात ये कि जदयू से लोग भागेंगे क्यों जदयू को छोड़ेंगे, इसीलिए ना क्योंकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके तो बिहार के नए मुख्यमंत्री तभी बन पाएंगे जब ये सारे लोग जाकर एनडीए में शामिल होंगे। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी का ये कहना है कि जल्द ही बिहार में हमारी सरकार बनने वाली है, सभी पार्टियों को तोड़कर हम अपने में शामिल करने वाले हैं। अब ये लीजिए, पूरे बिहार से किसानों को, प्रगतिशील किसानों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना बुलाकर उनकी भारी बेइज्जती कर दी। पूरे राज्य से किसानों को बुलाकर उनको पसोरा गया बदबू वाला खाना, खट्टी दाल, सड़ी हुई सब्जियां। किसान समागम में जमकर हंगामा हुआ। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किसान समागम किए। मुख्यमंत्री जी उनकी राय जानना चाहते थे कि कैसे बिहार में खेती को ठीक करे, नया कृषि मैप कैसे बनाए, लेकिन किसान समागम में कांड हो गया। दरअसल किसान समागम में बुलाए गए किसानों के लिए खाने का जो सरकारी इंतजाम था उसको देखकर किसान भी हैरान रह गए।
किसानों को परोसी गई दाल दूर से ही बदबू कर रही थी। सब्जी का दुर्गंध सहने लायक भी नहीं था, यहाँ तक कि चावल से भी स्मेल आ रही थी। सरकारी खाने का हाल देखकर किसान हत्थे से उड़ गए। किसानों ने समागम में ही जमकर हंगामा शुरू कर दिया। मधुबनी से आए प्रगतिशील किसान भेगू यादव ने कहा है कि ऐसी खाना तो मवेशियों को भी हम लोग नहीं खिलाते हैं। हम लोगों को जो खाने का पैकेट दिया गया था, जब पैकेट को खोलें तो उल्टी हो गया। इन्होंने कहा कि यहाँ सब कह रहा है कि 5 स्टार खाना है, सब झूठ बोल रहा है। 2 दिन पुराना खाना हम लोगों को दिया गया। भेगू यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक किसान भी नीतीश कुमार को वोट नहीं देगा। तो वहीं समस्तीपुर के हसनपुर से आए प्रगतिशील किसान सत्येंद्र यादव ने बताया है कि कल रात को भी हमने खाना नहीं खाया था और अभी का खाना खाते तो मर ही जाते। इससे बढ़िया तो सत्तू पीकर रह जाएंगे, पानी पी लेंगे, ये कोई खाना है क्या? इन्होंने कहा कि हम खाना देने वालों को गाली गलौज देकर उनके मुंह पर खाने का पैकेट मारकर चले आए हैं।